काफी है, आप मजदूरों के सब में क्यों खड़े हो? वो बूढ़ा बाप जवाब देगा, मौलाना घर में जवान बेटी है, उस बेटी के दहेज का इंतजाम करना। जरा इन नौजवान भाइयों से पूछो जो करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की है, उसकी रोशनी में मैं कुछ गुफ्तगू करूं। आइए उससे पहले हम और आप मिलकर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने आका रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शफीउल मुज़नबीन पैगम्बर आज़म लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मदनी आका जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर रसूल पर जिम्मेदार उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम तशरीफ फरमा है। तकरीबन आपकी निगाहें सबको जानती भी है और पहचान भी रही है। सिर्फ एक चेहरा मेरे सामने है, वो हाफिज़ कारी जनाब हुमायूं साहब जो क्रिकेट टोला से तशरीफ लाए हैं। जनाबे शाही रज़ा नकीब साहब ने सारे उलमाए किराम की तारीफ और उनकी बातें आपके सामने रख दी है। मेरी एक आदत है कि मैं तकरीर के दौरान ज्यादा लफ्ज़ी या इधर उधर की बातें नहीं करता। जिस काम के लिए हजरत अल्लामा मौलाना अफजल साहब क़िबला नाज़िम आला इदारा दारुल हाजा के जिस काम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, इंशाअल्लाह मैं उस काम पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। 11 फरवरी को मेरे इदारे में क्योंकि दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है, उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। यकीन जाने मैं ज़हनी एतबार से बड़े टेंशन में हूँ और मेरा इरादा था क्योंकि उलमा बाहर से आ रहे हैं, मैंने सोचा चकला अपना गांव है, कभी भी लोग मुझसे गुफ्तगू सुन लेते हैं। मैं मुकम्मल एक जहन बना चुका था कि आज जाऊंगा सिर्फ हाजिरी देकर फिर मैं पलट कर आऊंगा, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना अफजल साहब की मोहब्बत बार बार इसरार करने पर थोड़ी देर, और ये मैं ऐलान करता हूँ और अक्सर जलसों में कहता हूँ कि जो जलसा दारुल उलूम का होता है, जहाँ बच्चों की दस्तारबंदी होती है, मैं पूरे सीमांचल की बात कर रहा हूँ, अगर उस जलसे में मेरी दावत होती है, ना मैं वहाँ नजराना तलब करता हूँ ना मैं वहाँ किराया तलब करता हूँ। इसलिए कि एक इदारा चलाने की वजह से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी किसी इदारे पर अपने आप को बोझ न बना लें। इसलिए ऐलान है दूर दराज से जो भी उलमा शोरा तशरीफ लाए हैं, पूरे सीमांचल में जहां दस्तारबंदी का प्रोग्राम हो और दारुल हो, मैं बगैर नजराने के वहां जाकर तकरीर करके अपने किराए से आना जाना कर लेता हूं। ये अल्लाह का करम। इसलिए सारे लोगों की जिम्मेदारी, आज ये लायक मुबारकबाद है इस इदारे के वो तलबाए किराम जिनके सरों पे आज दस्तारे हिफ्ज़ की पगड़ी पहनाई जाएगी। मुझसे पेशतर बड़ी खुशी की बात है, साथी मोहतरम शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज नईमी की अच्छी आवाज और नातो मनकबत के अच्छे अशार आपने समाअत फरमाई। देखें, लायक मुबारकबाद है उस बच्चे के माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का इरादा किया। और यकीन जाने जब माँ बाप अपने बच्चों को आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाने की कोशिश करते हैं ना, और जब वो इरादा कर लेते हैं, यकीन जाने और वो औलादें जब आलिम दीन या हाफिज कुरान बन जाया करती हैं, तो फिर वो औलादें अपने माँ बाप की दुनिया को भी बेहतर बना देते हैं और वो औलादें अपने माँ बाप की आखिरत को भी बेहतर फरमा देते हैं। लायक मुबारकबाद है इस इदारे के जुमला मुदर्रिसीन, इस इदारे के जुमला मुआविनीन। और याद रखें, क्योंकि मैं देख
रहा हूँ कि कुछ अहले खैर हजरात मिंबर रसूल पे बैठे हैं। हजरत अल्लामा ऐनुल साहब, हमारे हाजी मुजाहिद साहब बिलवा के, ये अहले खैर हजरात हैं। ये और कामों में ताउन करें ना करें, लेकिन दीनी इदारों में इनका हिस्सा बहुत बड़ा हुआ करता है। इसलिए हर इंसान हर जलसे को आम जलसा ना बनाए, क्योंकि अभी हमारा गुजर चंदे का मामला से जा रहा है। लोग हर जलसे को आम जलसा समझ रहे हैं। लोग कहते हैं इतना बड़ा शायर आ रहा है, चंदा नहीं देंगे। इतने महंगे खतीब को आप बुला रहे हो, हम चंदा नहीं देंगे। हम कहते ठीक है, वो जलसा जो लोग फैशन के तौर पर या अपने आप को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, उस जलसे को अगर आप ना देंगे तो काम चल सकता है। लेकिन वो जलसा जो किसी इदारे के लिए इदारे के लिए होने जा रहा है, वो कॉन्फ्रेंस जो किसी मदरसे की तरक्की के लिए होने जा रही है, आप उसका ताउन करें। इसलिए कि जब आप अपना ताउन करेंगे तो वो इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पाएगा। और एक चीज ये भी आप याद रखें, जब भी आपके पास कोई इदारा वाला आए, आप अपने लिए अपना लहजा तल्ख ना करें, बल्कि अपने लहजे को आप नर्म कर लें। आप चंदा जो हो सके दें, लेकिन याद रखें जब आप कुछ देने की कोशिश करते हैं तो ये चीजें उस इदारे में लगता है और उस इदारे के मुआविनीन अपने इदारे को उरूज तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक ज़हन बनाए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। और अल्लाह के नबी का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। ये इदारा, ये जमीन, जिस जमीन पे आप बैठे हो, ये कोई आम जमीन नहीं है, बल्कि मदरसा कादरिया मोइनिया की जमीन है। आप इस इदारे में बैठकर, आप इस जमीन में बैठकर, इस जलसे में बैठकर जब आप वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं और आपने यहाँ से अगर कुछ अमल करके अपने घरों की तरफ गया और अपनी जिंदगी में अगर आपने कुछ तब्दीली ले आई, तो याद रखो अल्लाह आपकी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, परवरदिगार आलम आपकी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। और याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये पैगाम दिया था, क्या लोगों, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तुम उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पहली चीज कुरान है और दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत है। जरा गौर तो करो, आज का मुसलमान किस तरफ जा रहा है? ना हमारे पास कुरान है, ना हम कुरान पढ़ने वाले बन पाते हैं। अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ हम मुहर्रम के महीने में दिखा पाते हैं। हमने चंद मौलवियों को बुलाया, जिक्र अहले बैत सुन ली, हमने सोचा हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बन गए। फिर वो मौलवी, अब महफिल का इख्तिताम हुआ, जो ही वो मौलवी आपके मोहल्ले, आपके गांव को छोड़कर जाता है, फिर आप ढोल बजाना शुरू करते हो, फिर लाठियां खेलना शुरू करते हो। उम्मत में इस्लाम के मानने वालों और मुसलमानों, याद रखो, मैं कहता हूँ वो मुसलमान कम नसीब है जो नबी और आले नबी पर, आले नबी से मोहब्बत ना करे। वो मुसलमान कम नसीब है जो जिसके घर में कुरान मौजूद हो लेकिन वो कुरान की तिलावत करने वाला ना बने। इसलिए मुसलमानों, हमारे दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत होनी चाहिए और हमें कुरान पढ़ने वाला भी बनना चाहिए। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी है, कितनी बहनें होंगी जो नमाज फज्र पढ़कर कुरान की तिलावत कर रही होगी। आज माई कहती है मेरे पास आकर, हाजी साहब मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी बिगड़ गई है। ओ कौमे मुस्लिम की माओ, याद रखो तेरा बेटा बाद में बिगड़ता है, तेरी बेटी बाद में बिगड़ती है, पहले तुमने अपने किरदार को बेहतर नहीं किया है। काश तो अपने किरदार को बेहतर कर लेती तो याद रखो तेरा बेटा आवारा गर्दी ना करता, तेरी बेटी दूसरे के साथ भाग नहीं जाती। इसलिए मज़हब इस्लाम की बेटियों और मज़हब इस्लाम के बेटों, मेरे भाई जो बहनों, एक पैगाम लेकर जाओ। आज इस हम अपने आप को तरक्की का जमाना कहते हैं, हमारी बेटियों को कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वही बेटी जब अपने पड़ोस के घर शादी ब्याह की तकरीब में जाती है, उसे दर्जनों गीत आते हैं। वो बेटा जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आवारा फिल्मिस्तान के लोगों के गाने उसे दर्जनों याद होते हैं। इसलिए मज़हब इस्लाम के मानने वालों, मेरी बेटियों, तुम भी कुरान पढ़ने वाली बन जाओ, मेरे बेटों तुम भी कुरान पढ़ने वाला बन जाओ। और याद रखो जब तुम कुरान पढ़ने वाला बन जाते हो, जरा तारीख उठा कर देखे ना, हजरत उमर फारूक का आखिरी जमाने का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक ने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। साहबा ने पूछा, ओ उमर, तुमने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ी है? तुमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर फरमाते हैं, हमने अपनी औलाद के हाथ में अल्लाह का कुरान दे दिया है, और जब मेरी औलाद के हाथ में अल्लाह का कुरान है तो फिर हमें अपनी औलाद को दौलत देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मज़हब इस्लाम के मानने वालों,
मेरी बेटियों याद रखो, तुझे दर्जनों गीत तो आते हैं लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, तुझे दर्जनों गाने तो आते हैं लेकिन तुझे सूरह यासीन याद नहीं होता, तेरे पास अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात नहीं है। इसलिए बेटियों जी दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए कि ज़हनी तौर पर मेरा जहन थोड़ा मुंतशिर है अपने जलसे को लेकर, मैं लंबी गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करूंगा। बेटियों याद रखो और सुने, आज इस फैशन के जमाने में जब बेटियां अपने घर से निकलती है और आपने शादी ब्याह में देखा होगा हाजी साहब, बड़ी तवज्जो और अपने माशरे को सुधारने की जरूरत है। आज हमारे इलाके में ये उलमा इकराम और ये गाँव, ये हमारे इलाके के बड़े लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पास 40-40, 50-100 बीघा जमीनें हुआ करती थी, लेकिन आज उनके बच्चों को घर बनाने के लिए जमीन मुयस्सर नहीं होती है। कभी आपने गौर किया ये नौबत हम मुसलमानों को क्यों आई? क्योंकि हम मुसलमानों ने फैशन को अपना लिया है, हम मुसलमानों ने दूसरों के तौर तरीके को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की है। अब देखे ना, एक नया दौर चला हुआ हमारे इलाके में, आज जवान बेटा भी अपने बाप से मुंह खोल कर बात करता है, बाबा मुझे अपने हिसाब की शादी करनी है। थोड़ी सी मेरी बेटियां क्या पढ़ लेती है, वो कहती है बाबा मुझे अपने मन की शादी करनी है। लेकिन मतलब इस्लाम के बेटों और बेटियों याद रखो, तुम अपने मर्जी की तो शादी कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद तेरी जिंदगी में जो अज़ाब आने लगती है, जब तुम परेशान होने लगती हो, फिर तुझे अपने माँ बाप के याद आते हैं। एक जवान बेटी है, शादी ब्याह की तकरीब में हमने गैरों के रस्म रिवाज को अपने त्योहारों में शामिल कर लिया है, हमने गैरों के रस्म रिवाज को अपनी शादी ब्याह में शामिल कर ली है। बेटियां जरा तुम भी तवज्जो करना, शायद मेरा जुमला सख्त हो जाए, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। आज मज़हब इस्लाम की बेटियां जब हमारे समाज में शादी होती है, वो जवान बेटी हाफ कपड़ा पहनकर आवारा मर्दों के सामने घूम रही होती है। ना गैरतमंद बाप कुछ बोल पाता है, ना गैरतमंद भाई कुछ बोल पाता है। इसलिए जानता है कि अगर हमने अपनी बेटी को कुछ कह दिया, कहीं ये खुदकुशी ना कर ले, कहीं ये रास्ते में जाकर अपनी जान गंवा ना बैठे, इसलिए गैरतमंद बाप खामोश रहता है। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अगर तेरी बेटी आवारा गर्दी करती है, तेरी बेटी अपने सर से दुपट्टा उतार चुकी है, अगर तेरी बेटी हाफ कपड़ा पहनकर स्कूल कॉलेज और कोचिंग के नाम पे अपने घर से निकलती है, उस बेटी को मारना मत, उस बेटी को गाली ना देना, बल्कि उस बेटी को अपने पास बैठाना और उस बेटी से कहना, ओ मेरी प्यारी बेटी जरा ये तो बताओ, तुमने अपने सर से दुपट्टा क्यों उतार लिया, तुमने अपने जिस्म को नंगा क्यों कर लिया? यकीन जाने वो पढ़ी लिखी होती है, वो कहेगी बाबा ये फैशन का जमाना है, वो कहेगी भाई ये तरक्की याफ्ता जमाना है। ओ मुसलमानों, अपनी बहन और बेटी को सिर्फ एक जुमला कहना, ओ मेरी बहन सुन ले, मैं मानता हूँ तरक्की का जमाना है, लेकिन मैं उस वक्त तरक्की मानूंगा जब तेरी शादी होगी और तेरे गोद में 9 महीना तेरे पेट में एक बच्चा परवरिश पाएगा, और उस 9 महीने में अगर अलिफ से या तक, ए से जेड तक, 1 से 10 तक की गिनती अगर तुम अपने बच्चे को 9 महीने पेट में याद कराओगे, मैं मान जाऊंगा तरक्की याफ्ता जमाना है। मतलब इस्लाम की बेटियों सुनो, मैं तालीम के खिलाफ नहीं हो, मैं तेरी आजादी के खिलाफ नहीं हो, लेकिन याद रखो जब तुम नंगे जिस्म लेकर बाहर निकलती है, आवारा कुत्ते नौजवान तेरे जिस्म को झांक रहे होते हैं, वो तेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, वो तेरे माँ बाप की गर्दन को झुकाना चाहते हैं। इसलिए बहनों, अगर नंगा घूमने को तुम तरक्की कहते हो, मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारी तरक्की उसी वक्त मानी जाएगी जब तेरी शादी के बाद 9 महीना तेरी गोद में एक बच्चा परवरिश पाएगा। अगर 9 महीने में अलिफ से या तक याद करा दोगी, मैं मान जाऊंगा तरक्की याफ्ता जमाना है। लेकिन कयामत आ सकती है, नंगा घूमने वाली माँ अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान नहीं बना सकती। कयामत आ सकती है, नंगा घूमने वाली माँ अपनी औलाद को ए से जेड तक पेट में याद नहीं करा सकती है। मैं कहूंगा आओ फिर तस्वीर का दूसरा रुख देखो। एक जमाना वो भी था जब गौसे पाक की उम्र 6 या 7 साल नहीं होगी, गौसे पाक की माँ हजरत फातिमा अब्दुल खैर अपना बेटा अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ी है, अपने गांव के इमाम साहब के पास लेकर गई है। हजरत मेरे बेटे को दीन सिखा दे। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर बैठ। गौसे पाक बैठे हैं, उस्ताद ने कहा बेटा तौस पढ़। गौसे पाक ने औज़ बिल्लाह पढ़ा, उस्ताद ने कहा बेटा तस्बीह पढ़। गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह कहा, उस्ताद ने कहा अब्दुल
कादिर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौसे पाक की ज़बान खामोश है, उस्ताद बार बार कहने लगे गौसे पाक की ज़बान खामोश है। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर क्यों नहीं पढ़ते, गौसे पाक खामोश है। उस्ताद समझ गए और बिल्ला बिस्मिल्लाह बच्चे अपने घर में माँ बाप से सीख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल है, इसीलिए अब्दुल कादिर नहीं पढ़ता। जब उस्ताद बार बार कहे ना तब गौसे पाक कहते हैं उस्ताद मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर कहाँ से पढ़ोगे, तब जाकर गौसे पाक कहते हैं ओ मेरे उस्ताद मोहतरम मैं वकाल लजीना से पढ़ूंगा। गौसे पाक के उस्ताद को गुस्सा आया, कहने लगा अब्दुल कादिर ये तो 19वां पारा है, पहले पहला पारा पढ़ना होगा, फिर दूसरा पढ़ने होंगे, फिर तीसरे पारे पढ़ने होंगे, फिर जाकर 18 पारे मुकम्मल करने के बाद 19वां पारा पढ़ना पड़ेगा। तब गौसे पाक बोल पड़ते हैं उस्ताद मोहतरम मैं तो 18 से पारे का हाफिज़ कुरान हूँ। इतने में गौसे पाक की माँ हज़रत फातिमा उम्मुल खैर तशरीफ लाती है। उस्ताद कहते हो बहन फातिमा तेरा बेटा अब्दुल कादिर कहता है वो 18 से पारे का हाफिज़ कुरान है, जरा तू ही बता उसने किस मदरसे से ये कुरान हिफ्ज़ किए हैं। गौसे पाक की माँ कहते हैं ओ मेरे बेटे के उस्ताद बात सिर्फ इतनी है मैं 18 से पारे का हाफिज़ा हूँ और नमाज़ फज्र पढ़कर जब तक मैं 18 पारे की तिलावत नहीं करती हो उस वक्त तक मैं अपने घर का काम नहीं करती हो। कहाँ है वो बेटियां जो नंगा घूमने को तरक्की कहती है, कहाँ है वो माए जो शादी ब्याह के त्योहार में नंगा घूमने को तरक्की कहती है। याद रखो नंगा घूमना तरक्की नहीं है बल्कि बापर्दा घूमना तरक्की है। जब माए बापर्दा रहकर कुरान की तिलावत करती थी तो बेटा पेट में हाफिज़ कुरान बन जाया करता था, और आज की माए जब नंगा होकर आवारा करती है तो बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बल्कि अपने माँ बाप को गाली देने वाला बन जाता है। इसलिए मज़हब इस्लाम की बेटियों बहनों भाइयों याद रखो अगर तुम अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले तुझे राह रास्त पे आना पड़ेगा। जब माँ बाप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले बन जाते हैं तो फिर उस माँ बाप को अल्लाह नेक औलाद अता फरमाता है, और जब औलादे नेक बन जाए तो उस माँ बाप की अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर फरमा देता है। या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। बहुत इसलिए मज़हब इस्लाम की बेटियों ये पैगाम लेकर जाओ, बड़ी परेशानी है। यकीन जाने जो जवान बेटियां कहती बाबा मुझे अपनी मर्जी की शादी करनी है, जवान बेटा कहता बाबा मुझे अपनी मर्जी की शादी करनी है, लेकिन वल्लाह मिंबर रसूल पे बैठा हूँ मेरे सर पे अमामा शरीफ बंधा हुआ है। आज से तकरीबन 1.5-2 महीना हुए होंगे मैं इस्लामपुर इलाके सफर के लिए जाता। खगड़ा के इखलाक भाई एक गाड़ी ड्राइवर है जिनकी गाड़ी से मेरी अक्सर सफर हुआ करता है। आपको मालूम है मैंने जब फेसबुक चलाया ना यकीन जाने मेरी बहनों कसम खुदा की जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो बेटियां जो कहती ना मैं अपनी मर्जी की शादी करूंगी, ओ बेटियों अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत अक्ल दी है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर आज तक ऐसा तराजू ना बना सका जिसमें माँ बाप की मोहब्बत को तोली जाए। जिस माँ बाप की बात ना मानकर कहती ना अपनी मर्जी की शादी करेंगे, जरा याद रखो जब उस माँ बाप को छोड़कर तू शादी करती है ना फिर तेरा हश्र क्या होता है। सुने आज से 2 महीना कबल की बात है, एक जवान बेटी जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली थी, एक कॉलेज के लड़के से उसे मोहब्बत हो जाती है। मेरी बेटियों सुनो मुझे किस्सा कहना मकसद नहीं है बल्कि मुझे तुझे पैगाम देना मकसद है। जब माए एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था तुम मुझे अच्छी माए दो मैं तुझे अच्छी कौम अता कर दूंगा। जब माशरे की माए अच्छी हो जाती है फिर अल्लाह उस कौम को भी बेहतर बना देता है। इसलिए बेटियों 18-19 साल की जवान बेटी होगी वो घर लौटी अपने बाप से कही बाबा मुझे एक लड़का पसंद है मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। बाप ने कहा वो तेरे लायक नहीं, वो आवारा है, वो शराबी है, नशेरी है। लेकिन वो मोहब्बत की जाल में फंसती है और वो अपने माँ बाप की बात ना मानकर वो अपने आवारा दोस्त के साथ फरार हो जाती है। और गई कहाँ वो लड़का अपने माँ बाप के घर लेकर पहुंचता है। लेकिन याद रखो अब जमाना वो आ चुका है जब बहू अपने साथ दहेज नहीं लाती है ना फिर माँ बाप लड़के के माँ बाप अपनी बहू पर जुल्म ढालना शुरू कर देते हैं। ये अलमिया हमारी कौम की वक्त नहीं था वरना मैं इस पर भी बोलता। हम वीआईपी फकीर हो चुके हैं।
एक फकीर है ना जिसको 10-20 दो काम चल जाता है, लेकिन हम वीआईपी फकीर हैं, जब तक 10-20 लाख के दहेज और सामान बहू नहीं लाती है, हम उस वक्त तक अपने बहू को सुकून की जिंदगी अता नहीं फरमाते। इसलिए अल्लाह वालों याद रखो, अगर आज तेरे घर में कोई बहू बनकर आई है, कल तेरे घर की बेटियां भी किसी के घर बहू बनकर जाएगी। और यकीन जानो, जब तुम अपने घर की बहू की इज्जत कर लोगे, यकीन जानो फिर जब तेरी बेटी किसी की बहू बनेगी, फिर उस घर में तेरी बेटी की इज्जत बढ़ जाया करेगी। लेकिन हमें ये शोर नहीं। वो जवान बेटी जब अपने आवारा दोस्त के साथ अपने माँ बाप के घर गई ना, तो माँ बाप ने देखा कि बहू दहेज में कुछ नहीं, भाग कर आई है, 2-4-10 दिन बर्दाश्त करती है। फिर अब समाज के लोग कहते हैं, ऐ बेटी तुझे यहाँ रहने का हक नहीं है, जाओ अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाकर जिंदगी गुजार। जरा गौर करना बेटियों, वो मर्द, वो लड़का जो कह रहा था तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, वो बेटी उस मर्द के साथ दिल्ली की सरजमीन में पहुंचती है। और चंद दिन गुजरते हैं, जब उस बेटी को पता चलता है कि हम मां बनने वाले हैं, उस बेटी ने अपने आवारा दोस्त से कहा कि अब लग रहा है कि मैं मां बनने वाली हूं। उस आवारा दोस्त ने एक दवाई लाई और अपनी महबूबा, अपनी बीवी से कहा कि सुनो ये दवाई खा लो। उसने कहा ये क्या है? कहा अगर तुम इस दवाई को खा लोगी तो जो बच्चा तेरी गोद में, तेरी पेट में परवरिश पा रहा है, उस बच्चे को पेट में मौत आ जाएगी। उस जवान बेटी ने कहा, ओ मेरे दोस्त ये क्या बात हुई? जिस औलाद के लिए मैं तेरे साथ भागी हूँ, मैं अपनी औलाद को अपने पेट में मार नहीं सकती हूँ। उस जालिम शौहर ने अपनी बीवी को मारा। बेटियों, तुम जिस आवारा लड़के के साथ भाग जाती है ना, वो आवारा लड़का उसी दिन तेरा अपना रहता है, जब तक तेरे जिस्म की खूबसूरती बाकी रहती है। और जब तेरे जिस्म की खूबसूरती खत्म हो जाए ना, फिर ये आवारा तुझे कभी रेलवे ट्रैक पे मरवा देते हैं, कभी हाईवे पे मरवा देते हैं, कभी पॉइजन और जहर देकर तुझे मरवा देते हैं, या फिर तुझे किसी दलाल के पास बेचकर वो फिर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते। इसलिए बेटी याद रखो, वो जालिम अपनी उस महबूबा, अपनी बीवी को मारता है। जब वो खाने से इनकार करती है ना, वो बेटी रोते हुए बयान करती है, जब मैं रात को सो रही थी, उस जालिम ने उस दवाई को जो बच्चे को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे पेशाब के रास्ते से दाखिल किया। और जब मुझे ब्लड ज्यादा आने लगा, जब मुझे खून आने लगे, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहने लगा कि सुनो, ये जो ब्लड तुझे आ रहा है, ये जो खून आ रहा है, ये किसी और वजह से नहीं, बल्कि तूने बच्चा मारने की दवाई खाई है। उसने कहा मैंने तो नहीं खाई है। उस डॉक्टर ने कहा शायद तेरा आवारा दोस्त पेशाब के रास्ते से वो दवाई तेरे अंदर डाल दी है। याद रखो बेटिया, आवारों के साथ तुम तो भाग जाती है, लेकिन वो आवारा तेरी दुनिया ही को जहन्नम बना देता है। इसलिए बेटियों, अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखो, अपने जवान भाई का ख्याल रखो। जरा पहुंच जाए किशनगंज डे मार्केट सुबह के वक्त 9-10 बजे, वल्लाह जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा बाप जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर टेढ़ी हो चुकी है, वो बूढ़ा बाप भी मजदूरों के सब में खड़ा रहता है। अल्लाह अल्लाह, जरा उस बूढ़े बाप से पूछो ना कि बाबा आपके लिए रोटी का 2 टुकड़ा काफी है, आप मजदूरों के सब में क्यों खड़े हो? वो बूढ़ा बाप जवाब देगा, मौलाना घर में जवान बेटी है, उस बेटी के दहेज का इंतजाम करना। जरा इन नौजवान भाइयों से पूछो जो परदेश जाते हैं, मैं भी लुधियाना होकर आ जाऊं, ये नौजवान मुड़वा टोली के आए हुए हैं, जरा पूछे ये अपने घर जब लौट के आते हैं ना, ये अपने बाप के साथ सोना पसंद नहीं करते, अपने भाई के साथ सोना पसंद नहीं करते, ये कहते मुझे सिंगल कमरा चाहिए, मैं अकेला एक तख्त पे सोना चाहता हूँ। लेकिन यही नौजवान जब परदेश जाता है, दिल्ली और लुधियाना, ये 8 बाई 10 के कमरे में 6-6, 7-7, 8-8 लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उस जवान भाई से पूछो ना ऐसा क्यों करते हो? वो जवान भाई कहेगा मौलाना अगर घर के तरह यहाँ आराम की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर मेरी बहन के दहेज का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा? इसलिए बहनों, जो भाई तेरे लिए परदेश में जाकर गुलामी करता है, जो बाप तेरे बुढ़ापे में भी तेरी दहेज के इंतजाम के लिए मजदूरों की सब में खड़ा है, जब तू भाग जाती आवारा दोस्त के साथ ना तेरा भाई समाज में अपनी गर्दन उठा पाता है, ना तेरा बाप अपने समाज में अपने सर को ऊंची करके बात कर पाता है। इसलिए बेटियों, अपने बाप की भी इज्जत का ख्याल करनी है, तुझे अपने भाई की भी इज्जत का ख्याल करनी है। ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे
इलाके की हालत ऐसी हो चुकी है। कल तक तो बेटियां एक मुसलमान के साथ भागा करती थी, अपने कौम वालों के साथ भागा करती थी, आज मुसलमान गैरों के साथ भी भाग रही है। आज मुसलमान बेटियां बेईमानों के साथ भी भाग रही है। इसलिए बेटियों याद रखो, इसलिए बेटियों याद रखो, अगर अपनी दुनिया को बेहतर करना चाहती है, अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहती है, किसी हीरोइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ ले। जब हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ लेगी, अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुनिया को भी बेहतर कर देगा और परवरदिगार आलम तेरी आखिरत को भी बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। मैंने कुरान की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है लो अनज़ल हादल कुरान अला जबलिल लराइत खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करता तो तुम देखते अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। ये तो अल्लाह के नबी का एक मौजज़ा है ना, कि जिस कुरान को जबल मुस्तहकम ने अपने सीने में ना बर्दाश्त कर सका, आज उम्मत मोहम्मदिया के छोटे छोटे बच्चे उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, परेसों की मशीनों की नदीम हमको जरूरत क्या, जब इस बच्चे के सीने में 30 पारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम के आंखों के तारे हैं, ये बच्चे हाफिज़ कुरान है, रसूलुल्लाह के प्यारे। बहुत बढ़िया। इसलिए अगर दुनिया मिलकर कुरान को बदलना चाहे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याद रखे अगर तुम कुरान बदलने की कोशिश करोगे, हम हर साल दर्जनों नहीं बल्कि लाखों हुफ़ाज़ पैदा कर देंगे। कुरान का नुस्खा हमारे पास मौजूद हो ना हो, लेकिन कुरान का नुस्खा हमारे बच्चों के सीने में महफूज है। इसलिए लो अनज़लना हादल कुरान, ये मौजज़ा अल्लाह के नबी के। ये छोटे छोटे बच्चे अभी अपनी आंखों से आप देखेंगे, इनके सर पे वो इमामा शरीफ बांधा जाएगा। और यकीन जाने ये हमारे इदारे में भी बच्चे आए हुए हैं, यकीन जाने बड़ी खुशी होती है। वल्लाह जब मेरे इदारे में छुट्टी होती है ना, मुझे खून के आंसू रोने को जी जाता है। सही बात। यकीन जाने गुस्सा आता है, बच्चों को मारता हूँ, पीटता हूँ, सख्ती करता हूँ, लेकिन जब ये बच्चे इदारे से जाने लगते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरा घर उजड़ रहा होता है, मेरी आबादी खत्म हो रही होती है। याद रखो ये अल्लाह के नबी के मेहमान है। और वल्लाह मिंबरे रसूल पे बैठ कर कह रहा हूँ, मैंने अपने हाथ से इन बच्चों की गंदगी की सफाई की है, मैंने अपने हाथ से इन बच्चों को लुंगी पहनाया है। दुनिया जो भी कहे, हम किसी के गुलाम रहे बल्कि उसी के गुलाम है जो नबी के मेहमान है। दुनिया किसी का गुलाम हो सकता है, हम रब के महबूब के ही गुलाम हो सकते हैं। अल्लाह वालों, अगर ये तुलबा इकराम हमें कभी मिल जाए ना, आप उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें। आज लोग कहते हैं हमारे इदारे में क्या पढ़ाया जाता है, मैं कहता हूँ जिस इदारे में कुरान पढ़ाया जाता हो, जहाँ लोगों बच्चों को दीन सिखाया जाता हो, उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई जमीन नहीं हो सकती है। इसलिए और सुने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ तकरीरें बहुत सुनते हो आप लोग, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो पाता है। जरा पूछें हजरत अल्लामा मौलाना अफजल साहब किबला से, या वो लोग जो इदारे से जुड़े हैं, कितनी तकलीफ होती है जब बच्चों के खाने का इंतजाम इदारे में ना हो। लेकिन याद रखें, मेरा एक उसूल है, मैं कभी लोगों से जिद करके चंदा नहीं लेता हूँ। जो लोग इलाके में वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ कुछ खास लोग हैं जिनके पास बैठता हूँ तो कुछ बोल देता हूँ, लेकिन याद रखें अगर आपके गांव में इदारा हो ना, आप मिलाद बहुत करते हो, मदार पे चादर बहुत चलाते हो, जलसे बहुत करते हो, लेकिन कभी ठंड में पहुंच जाए और इदारे के जिम्मेदार को 1000 रुपए दे दे और कहे हजरत अगर कोई गरीब बच्चा हो, जरूरतमंद यतीम बच्चा हो, आप इस पैसे से उनको गर्म कपड़ा दे दे, मेरा ईमान कहता है वो यतीम, वो गरीब बच्चा जो कुरान पढ़ रहा होता है, वो कपड़ा बाद में ओढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला, उसका बदला आपको पहले अता फरमाएगा। सही बात है। अभी फल का मौसम आता है, 10 किलो आम की टुकड़ी ले ले अपने बच्चों के लिए, कुंटलों भर करते हो और खरीदते हो ना भाई, 10 किलो आम खरीद ले, इदारे में पहुंच जाए, हजरत इदारे के बच्चों को खिला दे, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ताउन करके अपने दीनी इदारों का ख्याल रखेंगे, यकीन जाने ये आपकी आखिरत का, आपके बख्शिश का जरिया बन जाया करेगी। इसलिए हजरत डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ फरमा है, मुझे मालूम है मेरी गुफ्तगू अब खत्म होने को है, लेकिन अल्लाह वालों जहाँ इदारा चल रहा हो, आप उस इदारे का मुआविन बने। दुनिया क्या कहती है हमें उसकी फिक्र नहीं करनी है। याद रखें ये वो इदारे हुआ करते हैं जहां बच्चे सोते हुए भी रात में कुरान की तिलावत करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सर पे मेरा इमामा शरीफ है, मैं 2:30 या 2:45 बजे इस्लामपुर वो हफ्तियागंज इलाके से प्रोग्राम करके लौटा हूँ, और जो ही एक मेरी आदत है मोबाइल पे पाबंदी हमारे इदारे में,
कोई बच्चा मोबाइल नहीं रख सकता। जो ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ ना, एक बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई। मैंने सोचा कोई बच्चा मोबाइल चला रहा होगा। जो ही मैं गया वल्लाह मैंने देखा एक बच्चे सोते हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? ये वो जमीन है जहाँ सुबह से शाम तक और पूरी रात अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। याद रखो, जब तुम अपना ताउन इस इदारे में कर देते हो, बच्चे के बैठने का इंतजाम, बच्चे के सोने का इंतजाम, बच्चे के खाने पीने का इंतजाम, याद रखो वो इस्तेमाल बाद में होता है। अल्लाह उसका सिला आपको पहले अता कर देता है। इसलिए अहले खैर हजरात के, जिसको अल्लाह ने नहीं दिया है कोई बात रही, जिसको अल्लाह ने दिया है वो अपने सीने को कुशादा करे। अगर आप नहीं दोगे तो फिर हमारा दीन का काम कहां से चलेगा? बस यही पैगाम देकर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।